हेलो बच्चों। बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 10.2 का लास्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो। ये फिगर बुक में नहीं दिया है, मैंने बनाया है। देखो क्या कह रहा है। प्रूव करना है अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। इसका मतलब ये हुआ क्वाड्रिलेटरल की सभी साइड्स सर्कल को टच कर रही हैं। सिंपल सी बात है, क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल है तो इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल पहले आएगा, उसके बाद में सर्कल आएगा, यानी क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल आएगा। बात समझ में आ रही है। प्रूव क्या करना है कि अपोजिट जो साइड्स है ना, मान के ये और ये सबटेंड करती हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री बनाती हैं एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब ये सेंटर ओ मान लिया। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये अपोजिट साइड्स सेंटर के साथ 180 डिग्री बनाती है। मतलब AOB प्लस DOC 180 प्रूव करना है। बात समझ में आ रही है। तो यहां लिख लेते हैं टू प्रूव में एंगल AOB प्लस एंगल DOC इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, हमें AOB और DOC 180 दिखाना है। एक मिनट रुकना बस। अच्छा देखो सुनो, अब समझना। ठीक है, हमें AOB और DOC दिखाना है 180। तो काम क्या करना है, देखो इसमें कंस्ट्रक्शन ये करनी है कि ज्वाइन OS OQ OP OR, मतलब जितने पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हैं उन सभी को ज्वाइन कर देना है। ठीक। अच्छा, और साथ में काम कर लेता हूं मैं ना, इनको ना एंगल्स मान ले रहा हूं। बात समझना, ये इसे ऐसे ऐसे समझना। 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ी सी आसानी होगी सॉल्व करने में, इसलिए मैंने एंगल सपोज कर लिए हैं। तो कंस्ट्रक्शन में लिखोगे, ज्वाइन OP OS OQ और OR। ठीक, इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो क्या काम करना है मैं समझाता हूं। देखो कोई भी दो ट्रेंगल कन्ग्रुएंट कर दो पहले। जैसे मान के चलो या तो ये दोनों कर दो या ये दोनों कर दो। ठीक है, या ये दोनों कर दो या ये दोनों कर दो। तो मैं AOS और POA को कन्ग्रुएंट कर देता हूं। किस क्राइटेरिया से करूंगा ये बता पाओगे? देखो इस तरीके से कन्ग्रुएंट करना ना कई बार बता चुका हूं। ठीक है, AOS एंड ट्रेंगल PAO। देखो बात समझना, OA के इक्वल होगा, कॉमन हो गया है ना। ठीक, और AP जो है AS के इक्वल होगा। थ्योरम 10.2, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक, यानी मैं बोलूं तो AS जो है AP के इक्वल होगा। ठीक, थ्योरम 10.2। और OS OP के इक्वल होगा, रेडियाई ऑफ सर्कल OS AP के, रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल ट्रिपल एस से कन्ग्रुएंट हो गए, तो CPCT से एंगल 1 2 के इक्वल होगा। तो अब लिखने का तरीका मैटर करता है। तो पहले लिख के देखते हैं। OA लिख दिया, बचा S बचा P। देखते हैं क्या सही है कि नहीं। स्टार्टिंग के दो OA AS AP के, लास्ट के दो AS लास्ट के दो AP। ठीक है, OS फर्स्ट लास्ट AP। अब ये गड़बड़ हो रहा है ना, OS जो है AP के है, तो OS फर्स्ट लास्ट है लेकिन AP क्या है, AP हमारा फर्स्ट लास्ट नहीं है। तो थोड़ा सा इसे इंटरचेंज करते हैं, इस A को इधर कर देते हैं। ठीक, अब देखते हैं सही है कि नहीं। OS AP के फर्स्ट लास्ट। ठीक, OA के स्टार्टिंग के दो AS AP के, कुछ गड़बड़ कर दिया गया, देखते हैं एक बार, कुछ गलत लिख दिया लग रहा है। OA ठीक लिखा है, AS AP के और OS
OSOP था ना, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। ये OSOP रेडियाई है ना, सारी चीजें इसलिए गलत हो रही हैं। ठीक, अब देख लो OSOP के फर्स्ट लास्ट OS, फर्स्ट लास्ट OP, ASAP के लास्ट के दो, लास्ट के दो। ठीक, OA के स्टार्टिंग के दो, स्टार्टिंग के दो, मतलब ठीक है, ये ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया इसके, ठीक, बाय ट्रिपल एस रूल, ट्रिपल एस रूल से कन्ग्रुएंट हो गया। CPCT से एंगल AOP AOS के इक्वल हो गया, AOS के AOP इक्वल हो गया बाय CPCT, जिसको अगले स्टेप में मैं एंगल 1 एंगल 2 के लिख लूंगा। ठीक, बात समझ में आ रही है? जिस तरीके से एंगल 1 2 के हुआ उसी तरीके से 3 4 के भी हो जाएगा सिमिलरली। ठीक, 5 6 के भी हो जाएगा और 7 8 के भी हो जाएगा। ठीक, अभी समझते चलना, तो यहाँ सिमिलरली लिख दो, सिमिलरली 3 4 के, ठीक, 5 6 के और 7 8 के बाय CPCT। ठीक, इतनी चीजें समझ में आ रही हैं? अब इधर आ जाओ, अभी मैं समझा दूंगा ये सब क्यों कर रहा हूं मैं ड्रामा, समझ रहे हो? इसका एक रीजन है। देखो इन सभी एंगल्स का सम 360 होगा, कंप्लीट एंगल होगा ना, 5 6 7 8 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। देखो आगे समझो, मुझे तो यही दिखाना है ना, AOB और DOC 180, मतलब AOB का मतलब 2 + 3 और 6 + 7, यही मेरे काम के हैं। तो इसका मतलब 1 को भी 2 लिख दूंगा, 4 को भी 3 लिख दूंगा, 5 को भी 6 लिख दूंगा, 8 को भी 7 लिख दूंगा, क्योंकि मेरे ये काम के नहीं है। समझ में आ गया? तो 1 को भी 2 लिख दो, ठीक, 3 को सेम एज इट इज रखो क्योंकि 3 काम का है, 4 को भी 3 लिख दो, 5 को 6 लिख दो, ठीक, और 8 को 7 लिख दो। बात समझ में आ रही है? ठीक, 360, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 6, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 7, 360। ठीक है, सब में से 2 कॉमन ले लो, एंगल 2 एंगल 3 एंगल 6 एंगल 7 और ये इधर 360। 2 उधर डिवाइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 360/2 यानी 180। 2 3 6 7 हो गया 180। ठीक, 2 3 क्या था, AOB, तो 2 3 को AOB लिखो। 6 7 क्या था, DOC। यही प्रूव करना था, AOB + DOC = 180। ठीक है, देख लो एक बार, मैं शॉर्ट में समझा देता हूं। मैंने क्या करा, कंस्ट्रक्शन में सभी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर लिया। ठीक, ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए, CPCT से ये एंगल इसके इक्वल, फिर सिमिलरली लिख दो, ये इसके, ये इसके, ये इसके। ठीक, सभी का सम 360 कंप्लीट एंगल। हमारे काम का जैसे 2 है 3 है तो 1 को 2 बना लो, 4 को 3 बना लो, सेम एज इट इज इधर भी, तो वहां से ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, देख लो, फिर हम आगे मिलते हैं।